मेरा नमस्कार। मैं अनुज जोरी। लाइट, कैमरा, साउंड। और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों देखिए, एक एपिसोड था सत्यमेव जयते, आपने एक देखा होगा, एक सीरियल आया था आमिर खान का। उसमें डॉक्टर आशीष देश पांडे आए थे, जो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है एडिक्शन को लेके, या साइकेट्रिक डॉक्टर हैं वो। तो वो उस शो पर आए थे। उन्होंने भी इस बात को कहा था कि देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नशा करने वाले लोग हैं, जो एडिक्ट हैं, जिनके अंदर एक बॉडी में कमी पाई जाती है। और साइंस ने भी इस बात को मान लिया है, साबित कर दिया है कि जो नशे के एडिक्ट हैं, मैं लत वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो नशे की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके अंदर एक आनुवांशिक कमी है या एक त्रुटि वो लेकर पैदा हुए हैं। नेचर और नश्चर तो ये कहता है कि ऊपर से हम बिल्कुल ठीक और या कुछ कमी छोटी मोटी लेकर आते हैं, और यहाँ पर आके जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस स्कूल में, जिस दोस्तों के साथ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर लाके हमारी पर्सनालिटी को और ज़्यादा खतरनाक बना देती हैं। तो ऐसे ही हम एडिक्शन की बात करें या नशेबाजी की बात करें, तो हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत मोटा सा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई आदमी जूस निकाल रहा है ना, मौसमी का जूस निकाल रहा है, हाथ से निकाल रहा है। रेडी पे होते हैं ना बहुत सारे लोग जूस निकालते हैं, तो मौसमी डालता है और क्या होता है, हाथ से उसे चलाता है, तो आगे तो जूस निकल आता है, पानी है ना, रस, और पीछे से गूदा निकल आता है। तो ये समझें कि ये एक पूरी प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए पीछे से गूदा ना निकले तो क्या होगा, फिर गड़बड़ होंगी, फिर रस भी खराब होगा, मशीन भी खराब होगी, मतलब उसका धंधा बिजनेस भी खराब, मतलब सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर समझ में ना आएगी क्या प्रॉब्लम है किसी के, तो भाई साहब उसका जीवन भी ठप हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जितने लोग भी नशा करते हैं, तो जब भी कोई व्यक्ति नशा करता है या शराब लेता है, क्या करता है, शराब पीता है या कोई नशा करता है, तो देखिए होता क्या है, ये समझें आप कि हर आदमी के नशा करने पर कुछ रिसेप्टर्स तैयार होते हैं। क्या बनता है, रिसेप्टर। आप वैसे ही कह सकते हैं कि नशा करने के बाद कुछ जीवाणु हमारे अंदर बनते हैं, और जैसे ही उसने नशा किया तो क्या बन गए, जीवाणु। इनको रिसेप्टर कह सकते हैं आप, ठीक है। और नॉर्मल प्रक्रिया क्या है, नॉर्मल प्रक्रिया ये है कि एक नॉर्मल इंसान में इन रिसेप्टर्स को रिलीज होने की एक प्रक्रिया होती है। मतलब जब भी कोई आदमी नशा करेगा, शराब पिएगा, तो उसके अंदर क्या बनने, जैसे मशीन में जूस मौसमी डाली, जूस निकलेगा, लेकिन साथ में उसका गूदा भी, तो वो भी तो बाहर जाना चाहिए। अब हुआ क्या कि जो आदमी शराब पीता है उसके अंदर रिसेप्टर तो बन गए, लेकिन ये एक आनुवांशिक कमी भी हो सकती है, जेनेटिकली भी हो सकता है, और ये आपके साथ आई हुई भी एक कमी हो सकती है कि ये जो बाहर निकलते हैं, क्या होते हैं, इनका बाहर निकलना नॉर्मल नहीं है। समझिए इस बात को। मान लो ये बने 1000, कितने बने, समझने के लिए समझ रहे हैं इसको हम, कितने बने, 1000। लेकिन जो नॉर्मल पीने वाले लोग हैं,
आपने देखा होगा आपके पिताजी, चाचा, मामा सदियों से पी रहे हैं, मतलब पूरी जिंदगी पी रहे हैं, लेकिन कभी इलाज की जरूरत। वहां पर होता क्या है, वो सामाजिक पीने वाले हैं, वो नॉर्मल ब्रेकडाउन कर लेते हैं, लेकिन जो अल्कोहलिक्स होते हैं, जो एडिक्ट होते हैं, ये नॉर्मल ब्रेकडाउन नहीं करते। मतलब इनकी जो साइकिल चलती है तो फिर बुरी तरीके से, सच कह रहा मैं झूठ कह रहा हूं, ये तो भाई साहब जब शुरू हो गए तो ढक्कन बंद नहीं होगा। फिर हुआ क्या कि जो नॉर्मल लोग हैं इनके रिसेप्टर क्या हुए, बाहर निकल गए। 1000 बने और 1000 ही निकल गए। और जो एडिक्ट है उसके भाई साहब 800 या 900 ही निकले हैं उसके, और बाकी रह गए। अब वो लगातार हर बार नशा कर रहा है, हर बार, और हर बार क्या हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा गोदाम उसके अंदर जमा हो गया। आपने देखा होगा कि आपने जब नशा छोड़ा 3 महीने 6 महीने, तो आप बिल्कुल शांत हो गए, बढ़िया चलने लग गए, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से जिंदगी जीने, आपका काम अच्छा हो गया, सेहत अच्छी हो गई, बिजनेस अच्छा हो गया, आपकी हर चीज अच्छी। जब आपने शराब छोड़ा, नशा छोड़ा, छोड़ने के बाद सब चीजें नॉर्मल हो गई, बढ़िया हो गए आप। लेकिन एक दिन आपको लगा या तो लड़ाई हो गई, या मोहब्बत हो गई, या प्यार हो गया, या मन कर गया, या जो भी हुआ, और आपने पहला नशा कर लिया। और पहला नशा करते क्या हुआ, भयंकर क्रेविंग हो गई, और क्या शुरू हो गया, और भाई साहब ये और रुका ही नहीं, और शराब खत्म हो गई, लेकिन आप बेहोश होके गिर गए, लेकिन और बंद। असल में जो आपके रिसेप्टर्स थे, आपने जब छोड़ा था तो वो सो गए थे, और आपने क्या किया, उनको छींटे मार दी कि जाग जाओ। हाँ जी, निकलने तो है नहीं वो तो अब अंदर ही रहेंगे। अगर आप उन्हें छींटे मार के जिंदा नहीं करोगे तो वो सोते ही, मेरे भी सोए हैं, मरे नहीं हैं। और अगर मैंने किसी भी तरह का नशा, लाखों भाई साहब जाग के मेरा जीवन बर्बाद, ऐसा विश्वास है मेरा। यही डिजीज है, बीमारी है। फर्स्ट वन डज द डैमेज, इसीलिए कहता है हमारा प्रोग्राम, क्या कहता है, पहला नशा ही। और हम क्या कहते हैं, आज करूंगा, आखिरी बार करूंगा, आज के बाद सिर्फ आज चलो मैं ऐसा करता हूँ, स्मैक नहीं पीता, आज करता हूँ बियर पी लेता हूं, आज ऐसा करता हूँ शराब नहीं पीता, एक टैबलेट नींद की, क्योंकि मुझे नींद, मतलब कुछ भी कारण बन जाएगा। आपने किसी भी तरह का कोई भी पहला नशा किया, आप किसी भी तरह का एडिक्ट हो, चाहे चॉइस आपकी कुछ भी हो, लेकिन आपने अगर, हाँ जी, फिर इसको रोकना रिसेप्टर्स को असंभव हो जाएगा, और फिर आप नशे में इतने मगन हो जाएंगे कि आपको सारी दुनिया गलत नजर आएगी, लेकिन आप खुद गलत अपने आप को नजर कभी नहीं आएंगे। तो ये एक अनुवांशिक कमी भी हो सकती है, ये एक डिजीज है, एक बीमारी है। जो बीमारी है, साइंस ने कह दिया कि हमारी बॉडी की संरचना ऐसी है कि इसमें भाई साहब अगर आपने पहला नशा डाला तो आपका जीवन बर्बाद। और इसका मतलब जो इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग हैं, जिनमें सिस्टम ये है, जिनकी बॉडी की संरचना इस तरह की है, इनके लिए एक ही तरीका है, हर तरह के नशे से, चाहे वो स्मैक पीता, अफीम, चरस, गांजा, कुछ भी, उससे हर नशे से दूर रहना ही होगा। ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप रिकवरी में रह पाएंगे, नहीं तो आप रिकवरी में
ऐसा मैंने करके देखा, मुझे रिजल्ट मिले, आप भी करिए, आपको मिलेगा। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? लेकिन कई लोग शाणा या चालाक दिमाग चलाते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं। अपना दिमाग चलाना बंद कर दो, आप भी रिकवरी में आ जाएंगे।